हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हैं। ठीक है, तो आज मैं एक एक करके देखता हूँ कहाँ तक सवाल सोल्व करते हैं। ठीक है, सवाल सोल्व करने वाला हूँ। और तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला प्रश्न है हम लोग का, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.11। ठीक है, जैसा कि ये आकृति में आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब चलते हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप आकृति देखे थे, हम लोग का क्या था, फिगर था हम लोग का कुछ इस तरह का फिगर था। ठीक है, इसमें ये दिया था ए और यहाँ पे क्या बी, ये समकोण था, और ये दिया था सी, ये दिया था 30 डिग्री, और ये था हमारा 20 मीटर था। ठीक है, ये था हमारा फिगर। तो सवाल में बोल रहा था कि सर्कस का कोई एक कलाकार था जो कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा था। सर्कस है तो ये लंबी जो डोर है, ए से लेकर ए सी जी लंबाई जो है वो कितनी है, 20 मीटर। यही क्या है, डोर है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई थी और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ था। ये भूमि पे ये शिखर, सॉरी, खंभा है, इसके शिखर पर बंधा हुआ था। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसको याद करना है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसा आपको जब भी कैसा मतलब इस टाइप का प्रश्न आपको मिले कभी भी, तो आपको थोड़ा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज मैं आप लोग को वो ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपने आज से पहले शायद ही कभी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको ए बी की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा कहीं प्रश्न मिले आपको, तो इसमें ट्रेंगल बनता है, 1 2 3 भुजा बनता है। तो कभी भी आपको क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल आएंगे उसमें आपको एक भुजा दिया रहेगा या फिर 2 भुजा दिए रहेंगे, या तो आपको बेस दिया रहेगा या फिर कर्ण या फिर हाइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका हाइट का मान निकालने बोल रहा है। हम लोग क्या पढ़े हैं, चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति में पढ़े हम लोग, PBH का फॉर्मूला पढ़े हैं। कुछ सवाल मिलता जुलता इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का कर्ण होता है, ये क्या होता है हम लोग का कर्ण, H हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और जो नीचे वाला होता है क्या होता है हम लोग का बी, बेस होता है। ठीक है, क्या होता है हम लोग का बेस, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर पी। इतना तो पता होना चाहिए आपको कि हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो जहाँ पे लगे आपको थीटा दिखे, जहाँ पे थीटा दिखे वहाँ से आपको देखना है सामने वाला जो भुजा होगा हम लोग क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब पी होगा। ठीक है, सामने वाला भुजा क्या होगा, पी होगा। और जो दिया होगा, कहने का मतलब यहाँ पे एच का मान दिया, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। बदलता क्या है, बेस और परपेंडिकुलर, पी और बी बदलता है, एच कभी नहीं बदलता है आपका। ठीक है, एच का स्थान फिक्स होता है। तो जहाँ भी थीटा देखिए वहाँ सीधा देखिए, आपको सामने वाला भुजा क्या होगा, पी होगा। और जो भुजा दिया हुआ, जिस भुजा का मान दिया हुआ है उसको देखना है। पी और एच दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ, पी का मान निकालना है। तो पी और एच में देखना है रिलेशन आपको। तो देखिएगा आप लोग, हम लोग पढ़े हैं क्या, पी और एच में 2 रिलेशन होंगे, या तो पी बटे में एच होगा या फिर एच बटे में पी होगा, 2 रिलेशन होंगे। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, सवाल बनेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन आसान करने के लिए मैं बता दूं कि जिसका मान निकालना होता है
उसको करेंगे ऊपर, जैसे पी का मान निकालना है उसको करेंगे ऊपर, जिसका मान दिया रहेगा उसको करेंगे नीचे, और दोनों में देख लेंगे रिलेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, इसको ना लेकर के इसको लेंगे। ठीक है, तो पी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, लेकिन पाइथागोरस क्या कहता है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा लगेगा, लेकिन पाइथागोरस के हिसाब से बनाएंगे हम लोग, तो पी का मान कितना है, ए और बी है, ए और बी है, और एच का मान कितना, ए और सी है, ए और सी। ये होता है पाइथागोरस फार्मूला, और ये होता है हम लोग का त्रिकोणमिति का जो सिंपल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पाइथागोरस नाम से कभी भटकना नहीं है, सेम ट्रिक यहीं लगाना है आपको, बशर्ते आप लोग पी और एच की जगह पर ए बी और ए सी मान इस तरह से कुछ लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो थीटा का मान कितना हम लोग का सवाल में दिया हुआ, कितना 30 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे हम घेर देते हैं, नीचे बनाते हैं हमें। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दिया था हम लोग का, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान निकालना था, लिख देंगे क्या, ए और बी। ए सी का मान दिया था कितना, 20, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 का मान था 1/2 बराबर ए बी बटे में क्या होगा, 20। हमको निकालना था क्या, ए बी का मान, तो ए बी कर देते हैं लेफ्ट में, बराबर 1/2 गुने, ये भाग में था इधर जाएगा तो गुने में 2 से काटेंगे 10, ए और बी का मान 10 मीटर, यही था हमारा हाइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। ठीक है, और ये सवाल जो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग कुछ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल में। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो सवाल पहला था हम लोग का कि एक पेड़ था। ठीक है, पेड़ कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ऐसा लंबाई होता है। आंधी आने से जो पेड़ है इस जगह से टूट करके पृथ्वी के तल को छूने लगता है। ठीक है, कुछ इस तरह झुक जाता है, और झुका हुआ जो सिरा है, ये पेड़ का जो सिरा था ये यहाँ पर जाएगा, और वो ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, ज़मीन को छूने लगता है, और जो झुका हुआ सिरा था वहाँ से पृथ्वी, ये पेड़ का तना था। ठीक है, पाद बिंदु, यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितना था, 8 मीटर था, 8 मीटर था। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ए, इसको मान लीजिए आप लोग बी, इसको मान लीजिए सी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो तना, सॉरी ये क्या था, शिखर जो था जमीन जहाँ झुका था, वो कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है या फिर बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करना है, सवाल में था कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ कहाँ से कहाँ होगा, पेड़ का तना ये भी है और पेड़ का भाग ये भी है, दोनों पेड़ का ही टुकड़ा है ना, तो क्या होगा, इसका मान निकालेंगे फिर इसका मान, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का मान निकल जाएगा। तो आप इस सवाल को दो तरह से बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्या होगा, हमने जैसा कि मैंने पहले क्लास थी प्रश्न नंबर 1 में बताया था कि जहाँ पे थीटा दिखे वहीं से आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे है, इसी से आपको देखना है। ये क्या होगा, सामने वाला हो जाएगा पी, और जो दिया रहेगा वो तो बी होगा ही। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एच, एच कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग पी निकालेंगे। ठीक है, ए बी की लंबाई निकालेंगे, तो पी और जो दिया क्या है बी, तो पी बट्टे बी, जिसको निकालना हो तो शो करेंगे ऊपर, पी कर दो आप ऊपर में, जो दिया है शो कर दो नीचे, बी कर दो नीचे में। तो किसका फार्मूला होता है, आप बोलेंगे टेन थीटा का फार्मूला होता है ना। चलिए, तो पी बी का मान क्या है, पी का मान क्या है, ए और बी है, ए और बी है, और बी का मान क्या है, सी और बी है, या फिर आप बी सी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
तो थीटा का मान कितना है, आप लिखेंगे यहाँ पे 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी सी का मान दिया हुआ कितना 8, बी सी का मान 8 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए अब क्या करना हम लोग को, अब निकालना हम लोग यहाँ से थीटा का मान पुट करना है। तो 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, बराबर क्या होगा ए बी बटे में 8। हमको चाहिए ए बी का मान, ए बी कर देंगे इधर लेफ्ट में, बराबर में क्या होगा हम लोग का, ये था भाग में इधर जाएगा तो गुने में, करने का मतलब पहले से 1/√3 था, गुने में क्या होगा 8 होगा। तो ए बी का जो लंबाई निकलेगा कितना निकलेगा 8/√3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये निकलेगा क्या हम लोग का पी का मान कितना निकलेगा हम लोग का 8/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से या तो आप एच और बी में देखकर रिलेशन निकाल सकते हैं, एच और बी किसका फॉर्मूला होता है, सेक का होता है, एच बटे बी उसे भी निकाल सकते हैं, या फिर बी बटे एच भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि एच बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए आप, बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आप लोग फॉर्मूला पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस फॉर्मूला पे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, एच का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है एच ऊपर कर दो, जो मान दिया हुआ बी नीचे कर दो। ठीक है। एच बटे बी हो गया। तो किसका मान होता है एच बटे बी जी, तो आप बोलेंगे सेक का मान होता है, कितने का मान होता है सेक थीटा का मान होता है। तो एच का मान क्या है ए और सी है, बी का मान फिर बी सी है, ए सी बी का मान क्या है बी सी है। तो सेक है, तो सेक कितना डिग्री थीटा है 30 डिग्री है, बराबर ए सी बटे बी सी का मान 8 है। कोई दिक्कत नहीं। तो सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान क्या होता है, तो आप बोलिएगा सेक 30 का मान होता है 2/√3, सॉरी 2/√3 बराबर में ए सी हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 8। तो ए सी का मान कितना निकल जाएगा जी 2/√3 गुने में हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हम लोग ए सी का मान। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना हम लोग का, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए सी बराबर 8 दूनी हो जाएगा 16/√3। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एच का मान निकलेगा कितना 16/√3। अब सवाल में बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा हम लोग का ए सी प्लस में ए बी होगा, ए बी भी निकाल लिए हैं और ए सी भी निकाल लिए हैं। तो फाइनल लिखेंगे क्या हम लोग पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा ए सी प्लस में ए बी, ये होगा हमारा। तो ए सी की लंबाई कितना निकाले हम लोग 16/√3 और प्लस में क्या होगा 8/√3। √3 का एलसीएम क्या होगा √3, 16 प्लस में 8 करेंगे कितना निकलेगा 24/√3। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर चाहें इसका आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं। क्या होगा 24/√3 है, ऊपर नीचे √3 से आप लोग गुना कर सकते हैं। तो √3 कितना होगा 24√3 हो जाएगा, ऊपर में बटे में √3 कितना होगा 3 होगा, गुना करने पर 3 से कटेगा, 3 8 24, हमारा आंसर कितना निकलेगा 8√3। हमारा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा हमारा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल हैं, ठीक है, आप 2 से 3 तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे 10 के बदले कोट भी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोट में क्या होगा बी चल जाएगा ऊपर, पी चल जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम निकलेगा आपका। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि एच बराबर निकालना था मान, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिएगा, ऐसे भी एच का मान 16/√3 ही निकलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।